हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि नामदेव और हम आज बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में जो कि एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी के हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप हमारे एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से जाकर एग्रीकल्चर एंड जीके को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप को आपको इधर पे फ्री में ई बुक दी गई है जिसे आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर और एलिट सब्जेक्ट्स के कोर्सेज़ हैं उनको लॉन्च कर दिया गया है। आप चाहें तो उन्हें परचेस कर सकते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर सकते हैं। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आप हमारे एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत जाकर डाउनलोड करें, है ना। आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हम जो आज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो 50 क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं नाउ। हम इसमें आज बात करेंगे जो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस NRCC इज़ लोकेटेड इन। जो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस के लिए वो कहाँ पे लोकेटेड है? पुणे में, अकोला में, वर्धा में और नागपुर में। तो आप सभी को पता है ये नागपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से पूछा जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज़ लोकेटेड इन। इंडियन इंस्टीट्यूट जो वेजिटेबल का रिसर्च लोकेटेड है कहाँ पे? लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में और नोएडा में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वाराणसी में। एंड देन नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग इज़ हेडक्वार्टर एट। जो इसका नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग NBSSLUP इज़ हेडक्वार्टर इसका जो है कहाँ पे है? हैदराबाद में, दिल्ली में, पुणे में और नागपुर में। तो इसका है नागपुर में। म्यूज़ा पैराडिसिका इज़ द बॉटेनिकल नेम ऑफ। जो म्यूज़ा पैराडिसिका किसका बॉटेनिकल नेम है? मैंगो का, बनाना का, ऑरेंज का और ब्रिंजल का। तो ये है बनाना का, ठीक है। एंड देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। एग्रीकल्चरल सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। जो एग्रीकल्चरल सॉइल है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड को रिलीज करती है एनवायरनमेंट में। कैटल रिलीज अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट। जो कैटल्स हैं वो अमोनिया को रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू एनवायरनमेंट। इसके आप बता सकते हो ऑप्शन नंबर 1 and 2, 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 2 ओनली और 1, 2 and 3 ओनली, 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज बायो फर्टिलाइजर। किसका यूज बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है? राइजोबियम का, ब्लू ग्रीन एल्गी का, एजोला का और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। पूसा RH110 इज़ अ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ। जो पूसा RH10 है वो किसकी हाइब्रिड वेराइटी है? बासमती राइस की, वीट की, मस्टर्ड की एंड सोयाबीन की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बासमती राइस की वेराइटी है पूसा RH10। एंड देन नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मेक कॉम्बिनेशन विद सेल ऑफ द रूट्स इज। ये किसके साथ रूट कॉम्बिनेशन करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किसकी? रूट्स के साथ। पल्सेस की, राइस की, वीट की और शुगर केन की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पल्सेस की। तो पल्स क्रॉप्स फॉर एग्जांपल ग्राम, पी, मूंग, उर्द, अरहर, तूर, है ना, इसी को बोलते हैं एक्सेट्रा, कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक 78.4% फ्री नाइट्रोजन about 20 to 25 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर थ्रू राइजोबियम नोड्यूल्स बैक्टीरिया इन द रूट ऑफ पल्सेस क्रॉप, ठीक है। तो ये आपका आंसर। एंड देन आप इस पर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। फ्रूट ट्रैकिंग डिजीज इन पोमग्रेनेट इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो फ्रूट ट्रैकिंग डिजीज होती है पोमग्रेनेट में वो किसके कारण होती है? इसमें जिंक दिया, आयरन दिया, बोरोन दिया एंड सल्फर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बोरोन। सुप्रभा एंड सुरभि आर वेराइटीज ऑफ। ये सुप्रभा और सुरभि किसकी वेराइटी है? जिंजर की, ब्रिंजल की, शुगर केन की, चिली की। तो ये आंसर आएगा जिंजर की। जो सुप्रभा और सुरभि जिंजर की वेराइटीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। मॉरिटियस
एंड पुवन आर वेराइटीज़ ऑफ, किसकी वैरायटी है ये, ब्रिंजल की, जिंजर की, चिली की और बनाना की। तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बनाना की। ड्वार्फनेस इन शुगर केन इज कॉज्ड बाय, जो ड्वार्फनेस है शुगर केन में ड्वार्फनेस होती है वो किसके कारण होती है, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, इंसेक्ट के कारण और फंगस के कारण। तो जो शुगर केन में ड्वार्फनेस होती है वो वायरस के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 13 इज हाउ मैनी लैबोरेटरीज for agri-product testing have been recently set up by Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority अपेडा, है ना। मतलब कि बोल सकते हो जो कितनी लैबोरेटरी जो हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टेस्टिंग के लिए है रिसेंटली सेटअप की गई हैं, तो वो है कितनी है यहाँ पे 186, कितनी है 186, इसका ऑप्शन होगा 4, ठीक है। हु डिटरमाइज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया, जो MSP है इंडिया का, जो MSP है वो कौन डिटरमाइन करता है, कौन निर्धारण करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस CACP, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है वो करती है, फाइनेंस कमीशन या नाबार्ड। तो ये जो आएगा ऑप्शन नंबर A1 है जिसका आंसर, ये जो MSP डिसाइड किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, वो कौन करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। मतलब कि इसका आंसर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो CACP। एंड देन क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिक्लेयर जैक फ्रूट एज द ऑफिशियल स्टेट फ्रूट, किस स्टेट ने जैक फ्रूट को मीन्स कटहल को ऑफिशियल स्टेट फ्रूट के नाम से बताया है, तो कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, केरला एंड तमिलनाडु। तो केरला इसका आंसर होगा, जो केरला है उसने डिक्लेयर कर दिया जैक फ्रूट को एज अ ऑफिशियल स्टेट फ्रूट। विच टाइप ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज सुटेबल फॉर वाटर लॉक्ड सॉइल, कि कौन सी टाइप है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर सुटेबल करता है वाटर लॉक्ड सॉइल में, जिंक फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम, पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका आंसर होगा अमोनियम सल्फेट। एंड देन नेक्स्ट बात करेंगे लीफ ड्रॉप डिजीज इन पीच इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, जो लीफ ड्रॉप डिजीज़ है पीच में वो किसके कारण होती है, किसकी डेफिशिएंसी के कारण होती है, अमोनियम, कैल्शियम, पोटेशियम एंड जिंक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कैल्शियम। रेड कलर ऑफ ऑनियन इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो रेड कलर होता है ऑनियन में वो किसकी प्रेजेंस के कारण होता है, जिंक के, सल्फर के, आयरन के और एंथ्रोसाइनिन के। तो किसका आंसर होगा एंथ्रोसाइनिन के कारण, जो रेड कलर प्रेजेंट होता है उसमें ऑनियन में उसके कारण होता है एंथ्रोसाइनिन के पिगमेंट के कारण। येलो वीन मोज़ेक इज़ अ डिजीज़ ऑफ, जो येलो वीन मोज़ेक डिजीज़ है वो किसकी डिजीज़ है, वीट की, राइस की, ओकरा की या मेज़ की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ओकरा की। इन एग्रीकल्चर साइंसेज द ऑपरेशनल होल्डिंग्स आर कैटेगराइज्ड इन 5 क्लासेस। फार्मर्स with land holding of 4.0 to 10 हेक्टेयर belongs to the category। बता रहे कि जो एग्रीकल्चर साइंसेज में होल्डिंग कैटेगरी मतलब 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है लैंड होल्डिंग के हिसाब से फार्मर्स को। तो इसमें जिस फार्मर्स के पास 4 से 10 एकड़ हेक्टेयर ज़मीन होती है उसको किस कैटेगरी में रखा गया है, लार्ज में रखा गया, स्मॉल में रखा गया, मार्जिनल में रखा या मीडियम में। तो इसका आएगा मीडियम में, क्योंकि लार्ज को तो 10 हेक्टेयर से जिसके पास ज़्यादा है उसको लार्ज फार्मर में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 21 की बात करें, द फर्स्ट अरेका नट टू गेट द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस GI टैग्स इज द सिरसी सुपारी। इन विच स्टेट और इज़ द सुपारी ग्रोन, किस स्टेट में सुपारी को ग्रोन किया जाता है। तो कर्नाटका, बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटका। विच इज़ द लीडिंग एरेकनट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, कौन सा स्टेट जो है वो लीडिंग स्टेट है एरेकनट प्रोडक्शन में। तो केरला, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, कर्नाटका। तो ये है कर्नाटका। एंड देन 23 क्वेश्चन इज मास्क डांस एंड वार डांस आर पॉपुलर फोक डांस ऑफ, मतलब जो मास्क डांस है और वार डांस है वो कहाँ का फेमस डांस है, असम का, मणिपुर का, मिजोरम का या अरुणाचल प्रदेश का। तो ये अरुणाचल प्रदेश का फेमस डांस है। CS52, CS54 आर साल्ट टॉलरेंट वेराइटीज़ ऑफ, ये किसकी साल्ट टॉलरेंट वेराइटी है, वीट की, राइस की, मस्टर्ड की या शुगर केन की। तो या इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इंडियन मस्टर्ड की वेराइटी है। एंड देन हार्ट रॉट डिसीज इन शुगर बीट इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, जो हार्ट रॉट डिजीज़ है शुगर बीट में होती है वो किसके कारण से होती है, किसकी कमी के कारण होती है, बोरोन की, आयरन की, कैल्शियम की और पोटेशियम की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बोरोन की कमी के कारण जो है
हार्ट रॉट डिजीज़ होती है शुगर बीट में। येलो कलर इन टर्मरिक इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो येलो कलर आता है टर्मरिक में वो किसकी प्रेजेंस के कारण आता है? बोरोन के, करक्यूमिन के, आयरन के, क्रोमोप्लास्टिड के। तो ये है ऑप्शन नंबर 2 करक्यूमिन के, ठीक है। एंड देन बात करिए ऑप्शन नंबर 27 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट पैटर्न इज लाइकली टू डेवलप इन प्लेन फर्टाइल एग्रीकल्चरल रीजन्स? स्टार शेप्ड, लीनियर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लीनियर। जो इसका सेटलमेंट पैटर्न है डेवलप किया जाता है प्लेन फर्टाइल एग्रीकल्चर रीजन्स में, वो है लीनियर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड? इसमें कौन सी जो कंट्री है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का? बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा, इंडिया और चाइना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चाइना। व्हाट इज़ द इंटरक्रॉपिंग? ये हमने इसको देख लिया था, इंटरक्रॉपिंग क्या है। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इट इज़ ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन डेफिनेट रो पैटर्न्स। देन क्वेश्चन नंबर 30 इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंशियल फेज इन द सक्सेशनल डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन कम्युनिटी इन आ हैबिटेट? तो क्या है इसमें करेक्ट सिक्वेंस फेज क्या है जो सक्सेशनल डेवलपमेंट का वेजिटेशन कम्युनिटी का एक हैबिटेट में? माइग्रेशन, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन एंड न्यूडेशन। माइग्रेशन, स्टेबलाइजेशन, रिएक्शन एंड न्यूडेशन, न्यूडेशन, माइग्रेशन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 न्यूडेशन पहले, फिर माइग्रेशन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 31 जो हमारा है, द टर्म सॉइल इम्पॉवरिशमेंट रिलेट्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? जो इम्पॉवरिशमेंट है सॉइल का वो टर्म किससे रिलेटेड है? सॉइल इरोजन से, सॉइल डिपोजिशन से, सॉइल गेटिंग वेरी डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है जो सॉइल है उसमें बहुत ही कम मतलब बहुत कमी होती है ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट्स की, उसको किया जाता है सॉइल एम्पावरिशमेंट के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिसाइड? कौन सा इंसेक्टिसाइड नहीं है? तो देखो आप पैराथियन, ठीक है, सोडियम क्लोरेट, एल्ड्रिन एंड मैथोजाइक्लोर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सोडियम क्लोरेट जो है वो एक इंसेक्टिसाइड नहीं है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 30, पोडो, बीवार, पैंडा आर लोकल नेम्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया टू डिनोट विच काइंड ऑफ कल्टिवेशन? पोडो, बीवार, पैंडा जो इसका लोकल नेम किस पार्ट में इंडिया के है, ठीक है, कल्टीवेशन को इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इंटेंसिव तो है नहीं, एक्सटेंशन भी नहीं है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है जो कि इसको पोडो, बीवार, पैंडा के नाम से जाना जाता है लोकल पार्ट। बात करेंगे कि द 3 मेजर खरीफ क्रॉप्स ग्रोन इन हरियाणा में। हरियाणा में ऐसी कौन सी क्रॉप्स है जिनको खरीफ में लगाया जाता है? तो देखो पैडी, शुगर केन, कॉटन, चिली। वीट को तो रबी में लगाया जाता है, बाजरा, वीट ये भी वीट में वहाँ पे लगाया जाता है, ये भी रबी में लगाया जाता है। तो ये जो पैडी है, शुगर केन और कॉटन, ये जो मेजर खरीफ क्रॉप है जिनको हरियाणा में ग्रो किया जाता है खरीफ सीजन में। विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिलीज एंड टर्मरिक? इनमें से इंडिया का कौन सा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है जहाँ पे चिली और टर्मरिक मतलब हल्दी का प्रोड्यूस किया जाता है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश। द सेंट्रल नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस फॉर कमर्शियल क्रॉप्स इज़? तो जो सेंट्रल नोडल एजेंसी इम्प्लीमेंटिंग है प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस का, FCI, नाबार्ड, ट्राइफेड और नाफेड। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नाफेड। क्वेश्चन नंबर 37 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? इनमें से कौन सी क्रॉप खरीफ क्रॉप नहीं है? तो देखो मस्टर्ड, ज्वार, पैडी और सोयाबीन। तो जो इसमें मस्टर्ड है वो तो रबी क्रॉप है, बाकी 3 खरीफ क्रॉप है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टिमुलेंट क्रॉप? कौन सी स्टिमुलेंट क्रॉप है? वीट, मेज, अरहर और टी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 टी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस? इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है राइस का? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब और आंध्र प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वेस्ट बंगाल जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है राइस का। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज नोन एज फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड इन इंडिया? इनमें से कौन सा पीरियड जो है इसको फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड कहा जाता है? 1951 to 53 में, 1966 to 69 में, 1975 to 78 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 66 to 69 का जो पीरियड है ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी पे MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया था 65 में, है ना, तो उसका पीरियड है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज़ नॉट पार्ट ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम? इनमें से कौन सी जो क्रॉप है वो उस हाई यील्डिंग
वैरायटी प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, HYVP का है ना, राइस, वीट, ज्वार और पल्सेस। तो इसका आंसर होगा पल्सेस, जो एक ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि हाई यील्डिंग वैरायटीज़ प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। पूसा सिंधु गंगा इज़ अ वैरायटी ऑफ, जो पूसा सिंधु गंगा है वो किसकी वैरायटी हैं? वीट की, पैडी की, लैंटिल की और ग्राम की। तो ये जो वैरायटीज़ हैं वो वीट की वैरायटीज़ हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इंडियाज़ रैंक इन राइस प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में इंडिया का राइस में कितना प्रोडक्शन का, जो प्रोडक्शन में कौन सी रैंक है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सेकंड रैंक है हमारी इंडिया की, है ना। येलो वीन मोज़ेक इज़ अ सीरियस डिसीज़ ऑफ, जो येलो वीन मोज़ेक है वो किसकी डिसीज़ है? देखो, ओकरा की या ब्रिंजल की, पी की और कैबेज की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ओकरा की। ये बहुत सीरियस डिसीज़ है येलो वीन मोज़ेक, ठीक है। फिर ये है विच ऑफ द फॉलोइंग मैंगो वेराइटीज़ हैज़ बीन डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन दशहरी एंड नीलम। दशहरी और नीलम से कौन सी वेराइटी डेवलप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे चौसा, मल्लिका, अल्फांसो और आम्रपाली। तो इसका आंसर होगा मल्लिका, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा पल्सेस का हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश जो है हाईएस्ट प्रोडक्शन है उसका पल्सेस क्रॉप का, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रबी क्रॉप, कौन सी रबी क्रॉप है? देख लो आप लोग, कॉटन, मेज़, अरहर जो ये है तो ये तो खरीफ क्रॉप है। आप बचे मस्टर्ड, तो ये एक रबी क्रॉप है। झूम कल्टीवेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, झूम कल्टीवेशन के नाम से क्या बोला जाता है? डेयरी फार्मिंग? नहीं। सेरिकल्चर? नहीं। फिश कल्चर? बिल्कुल नहीं। अब आपका बचा क्या? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। डोलोमाइट पाउडर इज अप्लाइड इन सम एग्रीकल्चरल लैंड, द पर्पस ऑफ अप्लाइंग इट इज़ टू, मतलब जो डोलोमाइट पाउडर है उसको अप्लाइड करते हैं हम कुछ एग्रीकल्चरल लैंड्स में, लेकिन इसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है? इंक्रीजिंग द पीएच ऑफ द सॉइल, क्या ये पीएच, सॉइल के पीएच को बढ़ाता है या कम करता है? इंक्रीज द फॉस्फोरस कंटेंट इन ऑफ द सॉइल, क्या फास्फोरस कंटेंट को बढ़ाता है? इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंक्रीज द पीएच ऑफ द सॉइल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कैश क्रॉप ऑफ उत्तराखंड, इसमें जो इनमें से कौन सी क्रॉप है जो कि मेजर कैश क्रॉप है उत्तराखंड की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ ऑफ शुगर केन, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, शुगर केन, टोबैको, जो कैश क्रॉप है मेजर उत्तराखंड की वो है शुगर केन। आई होप सो आपको यहाँ तक का तो समझ में आया होगा, है ना। इसके अलावा आपको कोई डाउट तो नहीं होगा इनमें, आप इसको एंड तक देखे होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, है ना, नोट भी कर लीजिएगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और इसके अलावा वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया कि नहीं, आप ज़रूर बताएं। एंड देन आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ यदि आपने अभी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो हमारे एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करें, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। आप चाहें तो उससे कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड होगी। टेस्ट सीरीज़ भी आपको दी जाएंगी आपको उसमें, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो ठीक है, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा आप हमारे एप्लीकेशन को। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।